चलिए ठीक है, कुछ प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। चैप्टर हमारा है परमाणु संरचना का चैप्टर है। परमाणु संरचना एक चैप्टर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसी का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मंजेश जी आ गए, रमाकांत जी, गौरव जी, ठीक है, जल्दी आइए। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ क्लास को। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए चलते रहेगा। हाँ, पल्लवी जी आ गए हैं, काजल जी आ गए हैं। हाँ, शुरू करते हैं। जो लोग आइएगा, देखिए नीचे लिखा हुआ है नंबर 1, प्रश्न नंबर दिखाई पड़ा होगा। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? परमाणिक सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ का हम लोग को सिद्धांत देखते हैं। परमाणु का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत देने वाला कौन व्यक्ति है? नंबर 1 रदरफोर्ड, नंबर 2 जॉन डाल्टन, नंबर 3 जे थॉमसन, नंबर 4 निल्स बोर। इसमें से आपको जानकारी मिल गया होगा। ठीक है, माधव जी भी आ गए, काजल जी, पल्लवी जी, रमाकांत जी, ठीक है, गौरव जी। रदरफोर्ड आपको बताना है, जॉन डाल्टन बताना है, कि थॉमसन और निल्स बोर। किसने परमाणु का आणविक सिद्धांत दिया था? ये सब आपको इजी है, जल्दी जल्दी बता देंगे। हाँ, सब लोग सी बता दिए, जो गलती उत्तर है। जो गलती, परमाणु का सिद्धांत किसने था? थॉमसन तो कुछ खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ये तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे थॉमसन, उसका खोज किया था। और आपको जॉन डाल्टन का है परमाणु सिद्धांत, ये डाल्टन का है। पहले क्वेश्चन में खेला खत्म हो गया आप लोग का, नहीं पूरा प्रश्न पढ़ाना बाकी है। डाल्टन का है परमाणु सिद्धांत। ये नंबर नहीं, पल्लवी जी का एक आ गया। रदरफोर्ड नहीं, रदरफोर्ड परमाणु सिद्धांत नहीं था, जॉन डाल्टन ने दिया है परमाणु सिद्धांत। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने, बी। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए नीचे देखते हैं आपको। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु का नाभिक जो होता है, कोई परमाणु जो होते हैं उसके, मान लो परमाणु है, उसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, चक्कर मारता है, नाभिक का चक्कर मारता है इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक आकार, ये बीच का आकार जो होता है, ये नाभिक आकार, ये कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10, और लास्ट में दिल है 10⁻⁻10/15 मीटर। चलिए इधर देख लीजिए जल्दी, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा उत्तर होगा। हाँ, इसमें देख लेंगे। ये जितना पावर माइनस बड़ा होगा, वो माइनस में जितना बड़ा दिखता है उतना छोटा होता है। माइनस मतलब नीचे बढ़ता, 15 से भागा देंगे, नहीं 15 बार 0 से, एक बार 15 0 से भागा देंगे, कितना छोटा हो जाएगा माइनस। मतलब हमारा उत्तर डी। ये हमको ज्यादा छोटा होता ना आकार का, ये हम लोग को देखना है 10⁻⁻15 मीटर, उतना छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई कण है? अस्थाई ने कर है, अस्थाई है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से सभी दिया हुआ है। कौन सा ऐसा होगा जो अस्थाई कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी। हाँ, आ गया उत्तर। किन्हीं का एक आ रहा है, गौरव जी का, और बताएंगे जल्दी जल्दी किनका क्या उत्तर आ रहा है, जल्दी बताइए। काजल जी का भी एक आ गया, और जल्दी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन अस्थाई है, अस्थाई। ये न्यूट्रॉन होगा उत्तर, न्यूट्रॉन हमारा अस्थाई है। ये लगा दे तो देख के वही नहीं लगा देना, नहीं अपना अपना लगाइएगा। हाँ, माधव जी का डी आ गया, काजल जी के एक है, मंजू जी के एक है, पल्लवी जी का डी है, सब गलती। सी में सभी नहीं, अस्थाई कण। ठीक है, न्यूट्रॉन अस्थाई कण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा केमिस्ट्री आप लोग को डाउन है, सभी चैप्टर से देख रहा हूं ना। इधर एग्रीकल्चर बायोलॉजी में कुछ बताते हैं ना, इधर आपको डाउन रहता, कोई बात नहीं, तो ठीक है, धीरे धीरे होगा मेंटेन। 4 नंबर में आते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, कर रहा है चौथा नंबर प्रश्न में, देखेंगे ध्यान से। और थोड़ा करते हैं इधर, चल ठीक है।
ज्यादा भाग गया। चलिए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सेटिंग हो गया। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या और परमाणु भार, ये सब समझ में आता है आप लोगों को पहले, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, परमाणु संख्या कहाँ होता है, न्यूट्रॉन संख्या कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ होता है ना, ये सब आपको जानना पड़ता है। ठीक है, तो शुरुआत में जब केमिस्ट्री पढ़ते थे आप लोग, जो वैज्ञानिक खोज के थे, तो उनका अलग थ्योरी था। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक को सही करने के लिए हम लोग को कौन सी संख्या चाहिए, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, आयनों की संख्या और न्यूक्लियनों की संख्या, इसमें से देख के लगाइए, 4 तो समझ में आ जाएगा उत्तर। चलिए ठीक है, ऐसे बताएंगे जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बताएंगे पूरा मैथ देंगे, इसमें मैथ आएगा, मिलेगा आगे न्यूमेरिकल्स मिलेगा, तो न्यूमेरिकल्स भी बता देंगे आप लोग को। इसमें प्रोटॉन की संख्या जो हमारा है, ये किसी तत्व का परमाणु क्रमांक को सही दिखाता है। किसी तत्व में कितना परमाणु क्रमांक है, जितना आपको प्रोटॉन की संख्या होगा उतने ही परमाणु क्रमांक के बारे में जानना होता है। इसीलिए उत्तर 1 होगा, ए, सी नहीं, ए लगा लेंगे, ये उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। अभी बताए थे कोई परमाणु है, उसके नाभिक में बीच में कौन, नाभिक माने बीच में, हम लोग का नाभिक पेट में रहता है बीच में, तो किसी प्रोटॉन को भी बीच में कौन सा कण होता है, बाहर कौन होता है और बीच में कौन होता है, बताना आप लोग को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कौन सा होता है? 5 का ये बता रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों पट्टी चक्कर मारता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है बाहर, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर, इसलिए हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको धीरे धीरे। फिर बी लगा ले माधव जी, बी में क्या है, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन अल्फा कण तो यहाँ पढ़ने नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से पूछ रहा है, कौन कहां जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित, तीनों पर अलग अलग चार्जेज होते हैं, किसी पर प्लस, किसी पर माइनस, किसी पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें से बताना है। आवेश रहित माने न्यूट्रल होता है किस में, ये बताना आप लोग को जल्दी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, उत्तर बता रहे हैं सर। फिर आप 3 का प्रोटॉन आंसर कैसे होगा, किसका बोल रहे हैं, 3 का ना, 3 का क्वेश्चन देखते हैं। 3 का 3 नंबर चलता हूं। 3 में कर है किसी तत्व परमाणु संख्या का निर्धारण, सही निर्धारण एक प्रोटॉन करता है। सही उत्तर था, प्रोटॉन लगाए थे ना, सही उत्तर था प्रोटॉन ही करता है। परमाणु संख्या बराबर परमाणु क्रमांक जो होता है, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन जो मान्यता दी गई है परमाणु संख्या को प्रोटॉन संख्या के, इसीलिए मैं आपको पूछे थे इसका मॉडल मालूम आपको। चलिए नहीं मालूम तो आपको समझा ही देता हूं, आज पूरा ना मैथ को समझा देते कहां पर कौन सी होता है। हाथ, अच्छा 4 का नहीं, 3 का, 3 का कौन सा एक अस्थायी कण है। अच्छा 3 में बताना है कौन सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, कौन सा एक अस्थायी कण है, जल्दी बताएंगे। इसमें से जो हम बताए थे, हम आपको क्या बताए थे, 3 का न्यूट्रॉन बताए थे। न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, आगे इसका को मैथ मिलेगा, उसमें से चेंज होते रहता है, ठीक है, किसी और पर निर्भर करता है। न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, कैसे बताना है जो पूछ रहे हैं, ठीक है बताता हूं।
ठीक है, बताता हूं न्यूट्रॉन कैसे अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। एच पढ़िए लीजिए आज ना केमिस्ट्री। एच का देखें, एच का एक होता है, एच नीचे एक ऊपर एक कॉमा, एच का नीचे ऊपर दो कॉमा, एच का नीचे एक ऊपर तीन, ऐसे होता है। एक दो तीन है, ऊपर उल्टा लिखा गया, एच का दो, एच का दो, एच का तीन ऊपर एक, ऐसे परमाणु क्रमांक ठीक है ये निखिल जी, नीचे एक ऊपर हुए नीचे बताएंगे आपको। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु भार, ऊपर भार ज्यादा, ऊपर सही पहले सही लिखे थे, पहले सही लिखा था ना, तो ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। इसको देखिएगा ऊपर से, हम जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हल्का समान, ठीक है, भिन्न भिन्न कैसे होता है अस्थायी, ऊपर का माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे बराबर आंसर होता है बीच, ये होता है आंसर बीच, फॉर्मूला है ऊपर माइनस नीचे बराबर बीच, समझ में आया हमारा बिहारी फॉर्मूला। ऊपर हमारा परमाणु भार, भारी समान माथा पर, हल्का समान नीचे, युवा संख्या, ठीक है, हल्का समान नीचे, और ऊपर में से नीचे घटाएंगे तो बीच में आता है न्यूट्रॉन, बीच में क्या होता है न्यूट्रॉन। तो आपको हाइड्रोजन की बात करता हूं, सिर्फ हाइड्रोजन का ही लेके चलते हैं आप लोग को। तो हाइड्रोजन आपको 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन के प्रकार के 3 प्रकार के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम इसमें कितना नाइट्रोजन है? इसमें नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, यहाँ पर संख्या 0 है, 0 न्यूट्रॉन है ये नहीं है, ये अस्थायी कण है, सब में नहीं होता न्यूट्रॉन। अभी तक वो पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में कि सभी तत्व में न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन आज आपको हम दिखा दिए कि हाइड्रोजन के प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। समझ में आ गया? थोड़ा पढ़िएगा। अब कुछ आइडिया लगा गौरव जी? आप बताएंगे, आप बताइए, कुछ आइडिया लगा? न्यूट्रॉन होता है बीच, अभी थ्योरी देंगे, मैथ आएगा तो हम बताएंगे आपको, पढ़े डिटेल कर देंगे। समझ में आया गौरव जी? रटना नहीं है, समझना है। जल्दी तो दीजिए यस या नो। हाँ, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। सभी किताब में आपको लिखा जाता है कि सब में न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बनता है। पूछिएगा हाइड्रोजन में क्या न्यूट्रॉन होता है? नहीं होता हाइड्रोजन न्यूट्रॉन, एक मोटर नहीं होता, बाकी सब में होता है। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर हो गया? हाँ, नाभिक में हो गया था, आवेश रहित है 6 नंबर में आई है ना, 6 नंबर में, 6 नंबर में आई हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर। चलिए, कम ही निकले, कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए। आप, हमारे पास टाइम नहीं है ना, नहीं तो कम से कम हम 20-30 विषय को हम पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको नहीं मालूम। कोई हमारे यहाँ ऑफलाइन होंगे ना स्टूडेंट, उनसे मिल के देखिएगा, एक विषय मेरे पास नहीं है। ऑनलाइन अभी धीरे धीरे हम बैच को लॉन्च कर रहा हूँ, धीरे धीरे अभी बहुत सारे विषय, साइंस का और आर्ट का सब का आएगा, ठीक है ना। एक एक विषय को लॉन्च कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी साइंस के रूप में हम आए तो साइंस वाला दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर बाय साल बायोलॉजी भी लॉन्च कर दिया हूँ, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर से देना शुरू कर देंगे, अगले साल से केमिस्ट्री भी फर्स्ट ईयर देना शुरू कर देंगे, और फिर फिजिक्स भी, फिर मैथ भी, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब विषय, ठीक है। संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू सब पढ़ाते हैं, फारसी उर्दू सब पढ़ाते हैं, उर्दू भी बहुत पढ़ाया हूँ, ठीक है। आप लोग बस खाली पढ़ते जाना है, टाइम नहीं रहने कारण से, और आप लोग को जो मार्केट में विषय कम अवेलेबल था उसके कारण से हम एग्रीकल्चर शुरू किए थे, कि टीचर ज्यादा नहीं थे, तो हम देना शुरू किए थे, ठीक है। बाकी लोग केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, मैथ का अंधाधुन टीचर है, बहुत ज्यादा है मार्केट में, लेकिन इसीलिए हम नहीं पढ़ाते थे, बस। अब कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई में से नहीं कि हमें नहीं आती है, बहुत आता है। अभी तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जो ऑफलाइन मेरे बच्चे चल रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हमसे,
बहुत भीड़ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या गए थे? कौन सा एक आवेश रहित कण है? आवेश किस पर नहीं होता? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, माइनस होता है। अब पास से प्रोटॉन, पास से पॉजिटिव, पास से प्रोटॉन, पास से पॉजिटिव, और ना से न्यूट्रॉन ना से निगेटिव, इसमें न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल ही होता है। और न्यूट्रल चार्ज होती है, इसमें न्यूट्रल, जल्दी लगा लेंगे, समझ में आ गया? न्यूट्रल कैसे पकड़ ले? कोडिंग किए, प्रोटॉन तो पॉजिटिव और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल, न्यूट्रॉन से न्यूट्रल, इसी में कहे न्यूट्रा, यही आ गया न्यूट्रल। निगेटिव में नीगे हो जाता तुरंत, नीगे में निगेटिव नहीं, बच गया। जब प्रोटॉन से पॉजिटिव तो न्यूट्रॉन से न्यूट्रल, तो बच गया निगेटिव का, अलग इलेक्ट्रॉन का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते। अब परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से हैं जो मूल कण है समान संख्या में रहते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जल्दी बताएंगे, इजी ढंग से है, जल्दी सही से आपको। कौन समान संख्या में होते हैं? समान संख्या में उत्तर आ रहा है, देखिए गलती है, सब गलती है। आपको बेसिक चीज नहीं मालूम है, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ेगा बेसिक। सब गलती उत्तर है, सब गलती है। करा मूल कण में संख्या समान संख्या में स्थित होता है। चलिए हम बात करता हूं, पहले हम ही पढ़ा लेता हूं, बेसिक भी सिखाने जा रहा हूं, इसको हटा देता हूं, पहले समझ में आएगा आपको। चलिए कहीं पेज देखते हैं आपको। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करता हूं, ठीक है। ये समान होता है, क्या होता है? ये समान, ये हमारा समान होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कैसे याद रहेगा इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, आपको तो भी समझ में आता है। बताता हूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसको समझाते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं पहले, कौन और आ रहा है, इस पर इसको हम समझा लेता हूं, उसके बाद भाइट आएगा ना पेज, वहां पर देते हैं। चलिए तो यहीं पर सेट करता हूं, ठीक है। यहीं पर हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। चलिए ठीक, उल्टा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं, लीजिए सीधा हो गया आपका। इसे हम समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। कुछ पॉइंट्स को इधर हम ले आते हैं, बोर्ड को इधर, ठीक है। इधर आप पढ़िए थोड़ा सा। कोई तत्व हम ले लिया हूं, ठीक है। मान लिया कि यही ले लिए हम, ठीक है। हाइड्रोजन ही ले लिए, ठीक है। हाइड्रोजन को नीचे देखिएगा, आप घर में जाइए, गांव में जाइए, कहीं भी जाइए, ठीक है। गांव में जब उतरते हैं बस या ट्रेन से, सामान भारी होता है तो सामान को कहाँ रखते हैं? अभी बताए थे, हाथ में रख चलते हैं भारी सामान को, माथा पर गांव में उठा लेता है, सीधे माथा पर, भारी सामान माथा पर, ठीक है। तो माथा पर ऊपर परमाणु भार, परमाणु भार रहेगा ऊपर, परमाणु भार माथा पर ऊपर, और नीचे हल्का वाला परमाणु संख्या, संख्या रहेगा तो नीचे, परमाणु संख्या रहेगा तो नीचे, परमाणु संख्या रहेगा तो नीचे, याद रखिएगा। परमाणु संख्या जितना होता है इसी के बराबर नीचे में होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इसी के बराबर होता है, बराबर आपस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतने प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतने परमाणु संख्या होगा, तीनों बराबर होता है सभी चीज का। अब न्यूट्रॉन कहां होता है? तो न्यूट्रॉन बताए थे ऊपर माइनस नीचे और बीचे, तो ऊपर माइनस नीचे करेंगे तब निकलेगा न्यूट्रॉन की संख्या। किसका निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या। माइनस में है, ऊपर माइनस नीचे, बराबर उतरता बीचे, हम पढ़ाता हूं, ठीक है। बीचे वाला न्यूट्रॉन की संख्या, तो ऊपर से परमाणु भार से प्रोटॉन संख्या घटाएंगे तभी न्यूट्रॉन संख्या निकलेगा, परमाणु भार से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तभी न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा, परमाणु भार से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाएंगे तभी न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। ये जानना होगा आपको,
तो नीचे आपस में तीनों आपस में बराबर होगा। तो परीक्षा पूछे परमाणु संख्या 10 है तो प्रोटॉन संख्या कितना होगा 10, इलेक्ट्रॉन संख्या 10, तुरंत उत्तर हो गया, खटाखट उत्तर। ठीक है, पूछेगा परमाणु भार 20 है और न्यूट्रॉन की परमाणु संख्या 10 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 10 ही की आंसर सेम सेम नहीं, इसे घटाने बाद ऊपर माइनस नीचे बीच कोई दो चीज दिया हुआ रहता है, एक चीज गायब रहता है, नीचे दिया रहे या ऊपर दिया रहे या बीच दिया रहे, इन तीनों में से कोई दो को लिख देगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ऊपर माइनस नीचे बराबर बीच। ठीक है, ये आप फॉर्मूला से आपको निकाल लेंगे। तो बीच में होता है न्यूट्रॉन की संख्या, याद रखिएगा। अब इतना से बहुत सारा फंडा आपको सही हो जाएगा, आपको बहुत सारा मैथ बन जाएगा, बहुत सारा थ्योरी बन जाएगा। आप लोग को केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बताया गया होगा, बहुत हार्ड लगा होगा, बहुत सारे फार्मूला दिए होंगे, परमाणु संख्या का अलग फार्मूला, परमाणु भार का अलग फार्मूला, न्यूट्रॉन संख्या का अलग फार्मूला, प्रोटॉन संख्या का अलग फार्मूला, इलेक्ट्रॉन संख्या का अलग फार्मूला। कोई फार्मूला नहीं, एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला पर सभी बन जाएगा। अब बना कभी देखिएगा, कभी गलती हो ताकि मिल लीजिएगा, जब हमको मैसेज करिएगा फोन करिएगा, नहीं गलती होगा जिंदगी में। ठीक है, एक ही फार्मूला पर बनता है, इसे बराबर था आपस में, इसको याद रखिएगा। आप लोग को काफी उत्तर अभी देखिए सही कर दीजिएगा आप लोग। अब हम क्या पूछ रहे थे, इसी में पूछे थे कौन से न्यूट्रॉन समान संख्या में होते हैं, संख्या समान, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नीचे बराबर ना होता आपस में, अपने सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आने चाहिए। अब ये समझ में आया उत्तर कैसे बराबर हुआ, जो अब 7 नंबर वाला समझ में आया, बताएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफल निर्धारण किसने किया था, थॉमसन ने, मिलिकन ने, रदरफोर्ड ने, कूलाम ने, किसको निर्धारण किसने किया था ये बताना आप लोग को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश, आवेश इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, उसका निर्धारण किसने से बताया था, तो जो मिलेगा वही ना बताएगा। तो मिलिकन नामक व्यक्ति है, ये मिला था इलेक्ट्रॉन के बारे में, बताया था आपको कि उसमें निगेटिव चार्जेस होते हैं जो। ठीक है, अब आते इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, चलिए इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, तब देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात करता हूं, कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। इसमें आप लोग देखिए, माइनस प्लस पहले लिखा हुआ है, इसको पहले देख लीजिए आप लोग जल्दी से। माइनस प्लस लिखा हुआ है तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि माइनस रिचार्ज होता है आवेश, तो आवेश कितना होगा, और प्लस वाला तो नहीं है ना होगा, प्लस वाला तो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है, तो माइनस में देखना होगा ना हम लोग को, प्लस वाला नहीं। 8 का क्या है, 8 को उत्तर तो बता दिए, दूसरा था 8 का खत्म हो गया रमाकांत जी। अब इसमें हम देखेंगे -1.6 गुणों, अच्छा दोनों सेम लिखा गया, नहीं गलती से सेम हो गया, नहीं सेम नहीं है, यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, ये भी उत्तर नहीं होगा ना, प्लस में आएगा तो फिर गुना करेंगे, जो 10 पर 19 है, 19 पर गुना करेंगे तो आपको उतना माइनस में चलेगा, लेकिन ये माइनस में है और छोटा कान, हमारा उत्तर 1 वाला होगा, जो आगे ही माइनस पीछे माइनस, -1.6 इंटू 10 पर जो पावर है -19 है, और आपका 19 का मिल गया ये सी। ठीक है, आगे बढ़ते। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी सिद्ध किया था, रदरफोर्ड जो है आपको प्रकीर्णन परीक्षण किया था, उसमें किसकी मौजूदगी का कुछ बताया था, सिद्ध किया था, इसको देख लेंगे। नंबर 1, सभी पदार्थ में परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में न्यूट्रॉन, परमाणु में न्यूक्लियस, इसके बारे में बताया था, ये आप लोग बताना है जल्दी जल्दी। किसको बताना है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नहीं, परमाणु में न्यूक्लियस केंद्रक होता है, दरअसल केंद्रक के बारे में बताए हैं कि केंद्रक खोज परमाणु में केंद्रक होता है, जिस तरह जूलॉजी पढ़ते हैं केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था,
रदरफोर्ड ने ही केंद्र परीक्षण में किसकी मौजूदगी सिद्ध किया था? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, डी का। ठीक है, केमिस्ट्री कमजोर है, फिर हम तो ऐसे ही पढ़ा रहे थे आप लोग को, हेल्प करने के लिए पढ़ा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परमाणु सिद्धांत, तो पर दिख रहा परमाणु सिद्धांत होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, द्विधनात्मक रूप में होते हैं, उदासीन रूप में होते हैं। परमाणु सिद्धांत क्या होते हैं, जल्दी बताएंगे। परमाणु विद्युतः, परमाणु विद्युतः क्या होता है? परमाणु में प्लस माइनस है तो उदासीन हो जाएगा, दोनों मिलकर डी सही अब किया गया, उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतः कुछ होते हैं, उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, नील बोर्स, रदरफोर्ड, फैराडे। कौन क्या था? हाँ, गौरव जी कहिएगा 12 देखते ही तो आसान प्रश्न था, इसको बताना चाहिए। गलत सही क्या बताएंगे बाद में, गौरव जी, अमृता जी, चलिए आप बताएंगे कौन कौन है। आप लोग कभी डांस किए हैं? ईटा पर कभी नाचे हैं आप लोग? ईटा पर नाच देखें कि नहीं देखें? हम बता रहा हूं, उसको शॉर्ट में पढ़िएगा। ईटा पर नाच लीजिएगा तो मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, जनरली ज्यादातर उत्तर क्या होता है? ईटा पर नाच। देखिए बताता हूं कैसे लिखेंगे। ईटा पर नाच, ठीक है, हम सब लिखते हैं ईटा पर नाच। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन, इसे थॉमसन, ओके, टी से थॉमसन ने लिखता है, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, पा से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, प्रोटॉन खोज रदरफोर्ड ने किया, लेकिन आप गोल्डस्टीन भी मिलेगा। दोनों ऑप्शन ध्यान देके मारिएगा इसको। ना से न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविक, ना से न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन को ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन, प्रोटॉन को रदरफोर्ड, और प्रोटॉन को गोल्डस्टीन भी है, और न्यूट्रॉन का चैडविक है। इस तरह से आपको पकड़ लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया, समझ गया ना आपको। आप प्रोटॉन की खोज किसने किया? अगर रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड लगाएंगे, रदरफोर्ड नहीं है तो गोल्डस्टीन लगाएंगे, तो चलो गोल्डस्टीन लगाएंगे। तो चैडविक, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज किया? अब आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन में से बताएंगे कि किसकी खोज चैडविक ने किसका किया था। ये बता ली जल्दी जल्दी तो समझ में आएगा कुछ। हाँ, नहीं, चैडविक का खोज किसने किया था? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किया, सी का 14 नंबर वाला बताना है आपको, 14 नंबर वाला उत्तर चाहिए। 14 नंबर को तो बताइए, चैडविक, चैडविक खोज किसके किया? हाँ, सी का आ गया, न्यूट्रॉन का। ठीक है, ईटा पर नाच पकड़ लेंगे ना, पकड़ के लगा देंगे, तुरंत डांस शुरू हो जाएगा। ईटा पर नाच कर दीजिएगा तुरंत। चलिए ठीक है, यहां पर आ गया हम लोग को। हाँ, हो गया। निम्नलिखित में से 15 नंबर बातें कर रहा है, जिनमें से किस कण में कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कण में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है कण का। आपको मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, किसमें ऐसा द्वि प्रकृति पाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। द्वि प्रकृति किससे पाया जाता है? हाँ, द्वितीय प्रकृति होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन में। सही उत्तर है, इलेक्ट्रॉन बताएं, सही है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन खोज किसने किया था? चैडविक ने तो नहीं किया था, रदरफोर्ड नहीं किया था, युकावा और एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज कौन किया था? पॉजिट्रॉन 16 नंबर का। हाँ, इलेक्ट्रॉन हो गया 16 नंबर की बात है, इलेक्ट्रॉन हो गया 15 का। 16 नंबर प्रोटॉन की खोज, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक तो करेगा नहीं, रदरफोर्ड तो पहले बता दिए, तो आपका एंडरसन क्या था? कौन क्या था? एंडरसन। एंडरसन ने
पॉजिट्रॉन की खोज किया था। अब आता है परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणु का नाभिक, नाभिक माने केंद्र, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसने खोज किया था? अभी एक बार आ चुका है। परमाणु का नाभिक किसने खोज किया था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन और थॉमसन ने किसने खोज किया? अभी कुछ देर पहले बताए थे। देखिए परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत है। आई नाभिक खोज पूछ रहा है, नाभिक को रदरफोर्ड, और आप दिखाता हूं, उधर पढ़ा चुके हैं। नाभिक माने क्या होता है अंग्रेजी में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चर्चा नहीं किया था प्रोटॉन का, परमाणु नाभिक का भी दिखाता हूं आप लोग को। देखिए आपको पढ़ाया हो चुका, न्यूक्लियस खोज किया था कि नहीं, अभी लाते हम लोग। देखिए आपको रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन की किसकी विधि में सिद्ध किया था? परमाणु में न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस खोज रदरफोर्ड ने किया था, वही तो परमाणु में न्यूक्लियस को ही तो लिखा है, यहाँ पर केंद्रक लिखा है। क्या लिखा? परमाणु नाभिक, वही तो लिखा। किसने खोज किया? रदरफोर्ड ने किया। क्वेश्चन उत्तर हो गया, बदल गया। चलिए ये हम लोग समझना था। किस भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ, जल्दी बताएंगे किसका मूल कण से जुड़ा हुआ है? किसका मूल कण के साथ नाम जुड़ा हुआ है? किसी एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताना है। मूल कण होता है हमारा, उसका नाम जुड़ा हुआ है। रमन, बोस, चंद्रशेखर और शाह। हाँ उत्तर बी है, बोस का है। नहीं बोस का, बोस का है, ये ठीक है। आज लेट हो गया नहीं तो अगर बहस कर लिए ना, इसीलिए थोड़ा कम निकला। आगे बढ़ते। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक नाम जल्दी बताएंगे। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक नाम, चलिए दिखाई दे रहा, सेटिंग कर दिए। न्यूट्रॉन पता लगाने वैज्ञानिक नाम, हाँ गंगादीश को जी लिखे। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का पता लगाना कौन हो गया? नंबर 1 चैडविक। अभी बताए थे कौन सा परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? कौन सा परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? अभी में जो चर्चा किए थे। 20 का उत्तर बताएंगे, 20 का उत्तर बताइए, 20 का, 20 का उत्तर बताते जल्दी। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? लिथियम के, हाइड्रोजन के, ट्राइटियम के, हीलियम के? जल्दी बताएंगे। बी हाइड्रोजन के, ठीक है। हाइड्रोजन का समझ में आ गया, एक प्रश्न समझाए तो समझ में आया ना, एक कैसे सिद्ध किए थे समझ में आ गया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति खोज किसने किया? थॉमसन ने, डी ब्रोगली ने, रदरफोर्ड ने और बोहर ने। किसने किया था? किसने किया था जल्दी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति खोज किसने किया था? डी ब्रोगली, डी ब्रोगली का, ये डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली। बी तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व जो हमारा होता है, तत्व समझते पढ़ना, तत्व तो सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा क्या होता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? इसमें तो हाँ डी ब्रोगली हो गया, डी ब्रोगली हो गया। इसमें आते हैं परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परमाणु। तत्व के सब छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। परमाणु, परमाणु कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर चलिए दिख रहा होगा नीचे ने, लेके चलते हैं थोड़ा सा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या हो गया? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत हो गया के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? कौन सा छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? अणु, परमाणु, धनायन और ऋणायन, ये आप लोग को बताना है। परमाणु सिद्धांत में सबसे छोटा जो रहेगा, छोटा जो रहेगा वो ही न रह सकता है।
अभी बताए थे परमाणु, ये देखे में है बड़ा, लिखे में आई, देखे में लगता है अणु छोटा, लेकिन यही बड़ा, परमाणु से बड़ा होता है अणु, ठीक है। अणु हमारा बड़ा होता है। सबसे छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में सकता था परमाणु, ठीक है। देखे में ये बड़ा है साइजवा में, लेकिन छोटा है। देखे में, लिखे में छोटा सा है, बड़ा। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके कोचि पर। किसी का परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियस की संख्या पर। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार, रासायनिक जो रिएक्शन होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये चीज पूछ रहा है। तो कोई तत्व जो हमारा होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है उसका रासायनिक व्यवहार, ठीक है। रासायनिक व्यवहार इस पर निर्भर करता है। लास्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं आप लोग को। 25 देता हूं, 25 पूरा आते हैं, 25 पूरा के छोड़ देंगे। लिखते हैं द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? जल्दी बता लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, यहां पर हो गया। केवल प्रोटॉन का आपको देखते हैं, यहां पर द्रव्यमान लिखा हुआ। द्रव्यमान मतलब हमारा भार, माइथ हो जाएगा, माइथ हो जाएगा हम लोग को। जल्दी देखें किसका, या संख्या लेकर ले दोनों का, जल्दी बताएंगे किसका योग है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान जहां रहेगा संख्या से नहीं, यहां भार समझिएगा। तो आपको क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अभी बताए थे ऊपर में नीचे बीच, फार्मूला निकालिए, आपको निकल जाएगा फार्मूला। डी उत्तर हो जाएगा, सही है, डी वाला, डी सही है। जैसे कि मान लिया एच है, नीचे ऊपर दिए, ऊपर हो गया द्रव्यमान संख्या या भार बोले तो ऊपर, नीचे प्रोटॉन हो गया, नीचे इलेक्ट्रॉन हो गया, नीचे न्यूट्रॉन हो गया। तो मान लो कि जो संख्या योग, जिसको ये पूछ रहा है, तो ऊपर माइनस ऊपर माइनस नीचे बराबर बीच, ये इसको हमको निकालना है, ऊपर करना क्लियर। ये हमारा u बराबर b प्लस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं देखिए तो ये हमारा फार्मूला अपने आ गया, देखिएगा ये फार्मूला हमारा अपने से निकल के चला गया। u माने ऊपर, भार, ऊपर भार हो गया, बराबर बीचे और नीचे जोड़ दिए, हो गया। बीच में था न्यूट्रॉन और नीचे था प्रोटॉन, जुट गया, उत्तर हो गया ऊपर वाला, ठीक है, डी हो गया, ठीक है। अब कल बात करेंगे तो समझ में आता है। फार्मूला है ये फार्मूला है, सब है। इस फार्मूला पर बहुत सारा प्रश्न बनता है, बिना नॉलेज का बहुत सारा प्रश्न बनता है। ग्रुप में जोड़ दीजिएगा, पीडीएफ नहीं हमको मिलता है तो अपना नंबर भेज दीजिए माधव जी, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। हमको माधव जी अपना नंबर भेज दीजिए। कौन सा नंबर है? ऐप का नंबर पर आपको नहीं था, जिस नंबर पर ऐप चला रहे उस पर नहीं था व्हाट्सएप बना हुआ, तो नहीं गया होगा।